हरे कृष्णा। मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। आज का टॉपिक हमारी है थोड़ा सा खुशी। इस लेक्चर को कम्प्लीटली हियर कीजिए। लेट्स बिगिन इट। Hare Krishna. So today topic is very interesting. So because everyone is searching for happiness. सभी लोग ये जो आनंद है या खुशी है, खुशियाँ इसको ढूंढने निकले हैं। बट अगर आपके मन में क्वेश्चन हो हैप्पीनेस विथ लिटिल, थोड़ा सा, इज इट पॉसिबल कि उसको हम हैप्पीनेस कहें? नो, जनरली हमारे मन में नो आता है। सो इट इज सेड इट इज डिफिकल्ट टू बी हैप्पी विथ लिटिल बट विथ मच इम्पॉसिबल। ज़्यादा हो तो हमें असंभव लगने लगता है। आप सभी जानते हैं ये जो हैप्पीनेस है इट इज़ आवर ह्यूमन टेंडेंसी। मनुष्य, केवल मनुष्य नहीं, ऑल द लिविंग एंटिटीज, सारे जो प्राणी हैं सभी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस। इफ हॉग इज सर्चिंग हैप्पीनेस इन स्टूल, but the devotees they are searching happiness in halwa, sweet rice. So it is different. So हमारा जो वैदिक ट्रेडिशनल लाइफ है वहाँ पर एक कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, अर्थात सरल जीवन यापन करो और उच्च विचार करो। बट व्हेन यू कम टू दिस मॉडर्न एरा, जब हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या लगता है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड लो थिंकिंग, थॉटफुल, लो थिंकिंग, अर्थात उच्च जीवन यापन करो और सोच नीचे रखो। ये आज के समय में है। क्या वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज देयर? यस। सो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया, बहुत सारे सिटीज जाता हूँ। अभी रिसेंटली हम 2 मंथ महाराष्ट्र के बहुत सारे विलेजेस हम विजिट किया। तो बहुत सारे विलेजेस में हम जब प्रचार करने जाते हैं, when डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, श्रील प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण करने जाते हैं, मैनी पीपुल कम, बहुत सारे लोग आते हैं और दे टेक मैनी बुक्स, बहुत सारे पुस्तक ले जाते हैं पढ़ने के लिए, शास्त्रों को जानने के लिए। बट सिटी में हम देखते हैं नहीं, सिटी में कैसा है, उनका स्लोगन अलग है। सिटी में कहते हैं जस्ट डू इट, अचीव योर गोल, आप ये करिए, आपका जीवन को सफलता को प्राप्त करिए। इसके चक्कर में लोग इतने बिजी हैं, दे डोंट हैव द टाइम टू रीड। यस्टरडे ऑल्सो आई वॉज प्रीचिंग इन माई टेम्पल, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को मैंने कुछ पुस्तक देने के लिए कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो कई किताब खरीदा हूँ लेकिन मैं पढ़ता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। सो दैट इज सिटी लाइफ। तो कभी कभी सिटी लाइफ में अगर आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ऐसा आप बताते हैं तो लोगों को लगता है इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल लगने लगता है उनको, ये असंभव लगने लगता है लगा। बट वी कैन लर्न इट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। जो हमारे पास अनुभव है, ये अनुभव व्हेन वी ट्रैवल, व्हेन वी गो आउट, कभी कभी आप अगर कुछ होली प्लेसेस विजिट करने जाते हैं या कभी आपको ये मौका मिलता है कुछ विलेज एरिया विजिट करने के लिए, देन यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वैसे हम लोगों ने कई गांव विजिट किया जहाँ पर इतनी आनंद मिला। इवनिंग टाइम में पीपल्स आर दे आर कमिंग और हमें कई क्वेश्चन पूछते थे। दैट इज सिंपल, जीवन सरल है। बेसिकली आई एम फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा में भी आप बहुत सारे, मेरे गाँव में अभी 2 days बिफोर वी सेलिब्रेट दिस मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की एवरी होम आप जाएंगे, यू विल गेट स्वीट केक, सो वी कॉल इट फीठा, एंड अदर दे इनवाइट द पीपल, गेस्ट, जो कि हमको, हमारा कोई इनवाइट नहीं, कोई गांव में भी आया है तो उनको इनवाइट करते हैं। इवनिंग टाइम में अगर आप जाएंगे टेम्पल में, वहाँ पर लोग कीर्तन करते हुए मिलेंगे आपको। दे आर डिस्कसिंग अबाउट भगवतम, ये सब बहुत सारी जगह में आपको मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलता है, बट दैट ऑल्सो वी आर नाउ लूजिंग।
अगर हम देखेंगे जो रिमेनर्स ऑफ वैदिक कल्चर है, कहीं तो विलेज में आपको मिलेगा, बट मेनी प्लेसेस वी लॉस्ट इट, दैट इज कॉल्ड आवर लॉस्ट हेरिटेज। सो ये जो हॉलमार्क कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को रिवाइव करने के लिए आज से लगभग 130 ईयर्स बिफोर, 30 नहीं 50, 150 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर बंगाल और उड़ीसा में उन्होंने शुरू की थी भागवत टुंगी। भागवत टुंगी मीन्स इन विलेज में, जो गांव में उन्होंने ये स्थापित कर देते भागवत टुंगी, जहाँ पर इवनिंग में लोग आकर के श्रीमद् भागवतम पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन करें, दे डू सम कीर्तन, डिस्कशन, ये सब करें, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स, ये सब किया जाता था। लेकिन आज के समय वो भागवत टुंगी भी बहुत कम है। हमारे गांव में जो भागवत टुंगी है वो भी अभी चल रहा है, बट इट इज प्रीवियसली 20 ईयर्स बिफोर रेगुलरली वहाँ पर प्रोग्राम होता था। वो जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है एजुकेशन फॉर ऑल अप टू मीन्स ओल्ड एज, अर्थात आप सभी को शिक्षित कर रहे हैं, एवरीवन इज गेटिंग एजुकेशन, और कब तक? वृद्धावस्था तक। मतलब वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। सेम वे फ्रॉम इस्कॉन वी आर ट्राइंग टू ओपन नामहट सेंटर्स। बहुत सारी जगह हम लोग नामहट सेंटर खुला है। ये जो नामहट सेंटर्स है, आप बोलेंगे तो छोटा सा है ना, स्मॉल प्लेस, अब थोड़े से लोग आएंगे, प्रोग्राम करेंगे, कि इसमें क्या बेनिफिट होगा? यस, द बेनिफिट विल बी दैट देन लोग टॉर्च लाइट में जैसा कि स्विच ऑन करते हैं तो प्रकाश आपको मिलता है, और आप अंधेरा से अगर कोई सामान आप ढूंढना चाहते हैं, आप आराम से आप देख सकते हैं। सेम वे ये छोटा सा प्रोग्राम, इसमें जो वक्त लोग जोड़ते हैं, एक्चुअली वो जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो ज्ञान है, ये दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। सो इन एंशिएंट वैदिक लाइफस्टाइल जो है, इसके बारे में वर्णन हमारे हिस्ट्रियंस जैसा कि मेगास्थनीस, फायान, हुएनसांग और बहुत सारे ट्रैवलर्स, उन्होंने इसका वर्णन किया। इवन चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है किस तरह भगवान गोपाल का जब उन्होंने स्थापित किया, इंस्टॉलेशन किया, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अन्नकूट किया, फेस्टिवल मनाए, छोटा सा मंदिर जब इंस्टॉल किया उन्होंने, इनागुरेशन किया, तो हम देखते हैं इसका सब वर्णन किया गया है। सो ये जो ग्रैंड फेस्टिवल सब भगवान कृष्ण के लिए करते हैं, ये सब आज के समय में बहुत सारे जगह में भी आज हम कर रहे हैं। तो आज से 200 ईयर्स बिफोर, माने 1853 में लॉर्ड मैकूले, उन्होंने 1853 फरवरी 2 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने अपने रिपोर्ट सुनाया था। तो उन्होंने रिपोर्ट जो सुनाया था वहाँ पर डॉक्यूमेंटेड किया गया। उन्होंने कहा, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज ए बेगर, हु इज ए thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. उन्होंने कहा कि मैं पूरी भारत परिभ्रमण किया, परिभ्रमण करने के दौरान में ना तो कोई बेगर को मिला जो भिखारी है, ना तो कोई चोर को मिला, हाँ, और ऐसे हाई मोरल वैल्यूज जो देश में है और लोगों के पास ऐसी क्षमता है, तो हमारी विचार यह है कि इस देश को हम जीत नहीं सकते, शासन नहीं कर सकते। अगर शासन हमें करना है तो इस देश की जो मेरुदंड है, बैकबोन है, तो क्या है, ये स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज को हम तोड़ देना पड़ेगा, उसको नष्ट करना होगा। दिस इज द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। सो आई थिंक इन आवर इंडिया, भारत में आज भी बहुत सारे लोग तो शिक्षित हो गए,
दे नो इंग्लिश, वो जानते हैं, पढ़ते हैं, बट ये सब भाषा उनको समझ में नहीं आता शायद। और वो नहीं जानते हैं कि द वेस्टर्नर्स दे केम एंड डिस्ट्रॉयड आवर मीन्स कल्चर हेरिटेज। आज भी वो प्रयास की जाती है अलग अलग तरह से, मॉडर्न एजुकेशन के नाम में, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, लिबरल सोच के कारण, और कभी कभी हम सोचने लगते हैं वी आर वेरी एडवांस्ड। ऐसा बहुत सारे जो उनकी जो सेकुलर थॉट्स जो सोच है उसके कारण लोग सोचने लगते हैं इट इज़ वेरी नाइस द एजुकेशन सिस्टम। रिसेंटली नेशनल एजुकेशन प्लान जो चेंज हुआ है उसमें भी उन्होंने कहीं सुधार किया, परंतु सुधार तभी होगी जब हमारे शास्त्रों को हमारे स्कूल में पढ़ाएंगे। आप बोलेंगे व्हाट इज द नेसेसरी, क्या जरूरी हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने से क्या फायदा? कई लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। मुझे बोलना नया जरूरी नहीं है, इट इज ऑलरेडी है ना डिस्कस, बहुत सारी जगह में डिस्कस की गई है। तो इसीलिए ये जो एजुकेशन ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, हमारे नेशनल हेरिटेज को प्रमोट करते हैं, और एट द सेम टाइम्स यू कैन इम्बाइब सम एजुकेशन ऑल्सो लाइक एडवांस के नाम में आप ले सकते हैं, परंतु ये दोनों को नहीं छोड़ना है। सो आवर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन लव। सो इन सिटी या आपको जो एडवांस पीपल का आप देखेंगे देयर इज नो लव एंड ट्रस्ट, एवरीवन इज लाइक सेल्फ सेंटर्ड। कैसा है? स्वार्थपर है। सो दिस सिंपल फार्मूला जो हैप्पीनेस हम जो कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कृष्ण भावनामृत लाइफ स्टाइल, द सेंटर इज लॉर्ड कृष्ण, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। जब भगवान की प्रसन्नता हम करते हैं, भगवान की खुश करने के लिए प्रयास करते हैं, ऑटोमेटिकली वी बिकम हैप्पी, हम भी खुश हो जाते हैं। सो जैसा कि ये जो हैप्पीनेस है, हमको ऐसा लगता है कभी कभी इन विलेज लाइफ देयर इज लेस हैप्पीनेस, इन सिटी लाइफ देयर इज मोर हैप्पीनेस। नो, रियलिटी है कि हमें जितना सरल जीवन यापन करेंगे विल बी मोर हैप्पी। आप चेक कर सकते हैं इन योर लाइफ इफ विल एक्यूमुलेट मोर एंड मोर, तो बहुत सारे आप ग्रहण इकट्ठा करने के बाद कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए यू आर डूइंग हार्ड लेबर, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। परिश्रम से बनी हुई जो आपको जो भी प्राप्त हुआ है, इन रियली दैट कुड नॉट गिव यू हैप्पीनेस, वो सब हमें आनंद नहीं दे सकता है। सो यहाँ पर जो टॉपिक है लिटिल इज पॉसिबल ऐसे, बट मच इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन है। सो वी आर ट्रैवलिंग, सो आपको भी कभी समय मिले, समटाइम्स यू गेट द टाइम, यू ट्रैवल लाइक पीपल से महाराष्ट्र दे गो दिंडी यात्रा में जाते हैं। हमारा कई बार हमको यात्राएं हम निकालते हैं, उस यात्रा में आप भाग लीजिए, आप देखेंगे यू विल हैव दिस एक्सपीरियंस, अनुभव हो गया आपको कि आप भी उस आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। जय तुलसील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।